पाठ 16। गुरु भक्त शहजादे 90। संकेत, गुरु का स्थान अत्यंत उच्च होता है। छात्र को ये बात रामायण तथा महाभारत से उदाहरण देकर स्पष्ट करें। गुरु भक्ति शिष्य का परम कर्तव्य माना जाता है। ये भी उदाहरण देकर स्पष्ट करें। बगदाद नामक नगर इराक देश की राजधानी है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व तक मुसलमानों के मुखिया वहीं से राज्य करते थे। उन्हें खलीफा कहा जाता था। खलीफा मामून के 2 पुत्र थे। उन्होंने दोनों शहजादों को शिक्षा दिलवाने हेतु एक शिक्षक नियुक्त किया। शिक्षक उन शहजादों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। वे कहा करते थे, 1. माता के पांवों के नीचे स्वर्ग होता है। 2. पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। 3. गुरु का आदर करने वाले जीवन में बहुत सुख पाते हैं। दोनों शहजादे इन तीनों बातों को जीवन में उतारने का पूरा यत्न करते थे। एक दिन उनके शिक्षक अपना पाठन समाप्त करके गद्दी से उठे। उन्हें अपने जूते पहनने थे। दोनों शहजादे उनके जूते उनके आगे रखने के लिए आगे बढ़े। दोनों ने एक साथ ही अपने हाथ जूतों तक बढ़ाए। अतः जूते पहनाने के पुण्य कार्य को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। परंतु शीघ्र ही उन्होंने एक एक जूता गुरु को पहनाने का निर्णय ले लिया। ये समाचार खलीफा साहिब तक भी जा पहुंचा। उन्होंने शिक्षक को बुला भेजा। शिक्षक भयभीत होकर खलीफा के दरबार में आ गए। खलीफा ने शिक्षक से पूछा, आज संसार में सबसे अधिक आदर प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? आप हैं, खलीफा साहिब। बिल्कुल नहीं, अंडरस्को सबसे आदरणीय व्यक्ति वो है जिसको जूता पहनाने के लिए खलीफा के शहजादे परस्पर झगड़ते हैं। शिक्षक बोले, हुजूर, मैं चाहकर भी उन्हें ऐसा करने से रोक न सका। खलीफा साहिब अपने तख्त से उठे और शिक्षक से गले मिलते हुए बोले, यदि आपने उन्हें रोका होता तो मैं आपसे रुष्ट हो जाता। शहजादों के इस काम से आपकी दी हुआ शिक्षा का प्रभाव खुलकर सामने आ गया है। ऐसा कहकर उन्होंने 1000 दिरहम शिक्षक को अपने कर्तव्य पालन के लिए पुरस्कार में दिए। शब्दार्थ: मुखिया, नेता, शहजादे, राजकुमार, नियुक्त, नियत यत्न, कोशिश, पाठन, पढ़ाना, पुण्य कार्य, शुभ कार्य, तख्त, सिंहासन, कर्तव्य पालन, कर्तव्य पूरा करना, रुष्ट, रूठा हुआ। भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट 21 मार्च 499 ईस्वी को कुसुमपुर, पटना के नालंदा विश्वविद्यालय में खगोल वेधशाला में एक समारोह था। दोपहर 12 बजे की घंटी बजी तो वैदिक मंत्रे से वातावरण गूंज उठा। हवन और प्रार्थना के बाद एक 23 वर्षीय खगोल वैज्ञानिक को मंच पर लाया गया। उन्हें चौकी पर बिठाया गया। कलम से उन्होंने पुस्तक की पहला अक्षर लिखा। पंडितों ने उन पर फूल बरसाए। ये युवा खगोल वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट और उनकी पुस्तक का नाम था आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट का जन्म सन 476 एडी में केरल में हुआ था। आर्यभट्ट अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे। उन दिनों नालंदा शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। गुप्त शासक बुद्धदेव गुप्त ने उन्हें विश्वविद्यालय का प्रधान बना दिया। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। इसी से दिन रात होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि चांद पर अंधेरा है और वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में उनका मत था कि यह राहु के सूर्य को या चंद्र को हड़पने से नहीं होता, बल्कि पृथ्वी और चांद की छायाओं के कारण होता है। गणित में भी आर्यभट्ट का काफी योगदान है। उन्होंने पाई को 3.141622/7 के बराबर बताया। उन्होंने बड़ी संख्याओं को शब्दों में लिखने का नया तरीका ईजाद किया। अपनी वृद्धावस्था में आर्यभट्ट ने एक और पुस्तक
आर्यभट्ट सिद्धांत नाम से लिखी। इसका उपयोग शुभ मुहूर्त निकालने, पंचांग बनाने तथा खगोलीय गणनाओं में किया जाता है। गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। समझें, खगोल विज्ञान में आकाश के पिंडों का अध्ययन किया जाता है।